बच्चों हम पढ़ रहे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज भाग 11 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 12.3 की प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। हमेशा की तरह आपको हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझना है बच्चों, नोट करना है और बाद में बिना देखे खुद से हल करना है। देखिए प्रश्न संख्या 1, यहाँ हमसे कहा गया है आकृति 12.19 में इस आकृति में देखिए बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर तथा ओ जो है वृत्त का केंद्र है। तो ये ओ वृत्त का केंद्र है। ये जो पी क्यू है 24 सेंटीमीटर, पी आर है 7 सेंटीमीटर। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारा काम हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इनका क्षेत्रफल अगर हमने ज्ञात कर लिया तो घटाकर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल बता देंगे। देखिए अब प्रश्न संख्या 1 के हल को किस प्रकार से हल करेंगे ये तो हमें समझ लिया कि क्या हमें करना है। उस चीज तक हम पहुंचेंगे कैसे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए आकृति में लिखेंगे, आकृति में क्योंकि क्यू आर केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। देखो क्यू आर केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है ना। अगर ये व्यास है अतः कोण क्यू पी आर, ये जो कोण क्यू पी आर है बच्चों, ये होगा समकोण। क्यों होगा समकोण ये समझिए। हमें पता है ये अगर व्यास है तो ये फिर अर्धवृत्त में बना कोण है और अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। लिख भी देंगे अर्धवृत्त में बना कोण। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है, इसलिए ये कोण समकोण है। और अगर ये कोण समकोण है तो त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ये फिर एक समकोण त्रिभुज है। और अगर ये समकोण त्रिभुज है बच्चों तो यहाँ हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। समकोण के सामने वाली भुजा क्यू आर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। और यहाँ से फिर आप लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर कितना है बच्चों, पी आर हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू है 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि क्यू आर बराबर होगा √625 अर्थात 25 सेंटीमीटर। तो क्यू आर 25 सेंटीमीटर आ गया है। इसका मतलब वृत्त का व्यास आपके पास आ गया है 25 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की
त्रिज्या आर आपके पास आ जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपके पास आ गई है 25/2 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस हम कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज PQR कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ देखिए 1/2 गुणा पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 25/2, तो ये 25/2 गुणा 25/2 माइनस 1/2 आधार अगर आप 24 सेंटीमीटर लेंगे तो ऊंचाई हो जाएगी 7। आधार अगर आप 24 सेंटीमीटर को लोगे तो ऊंचाई हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से ये 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार, और ये आ जाएगा 11 गुणा 625 बटे, देखिए 7 दूनी 14 दूनी 28 माइनस ये 2 से ये 24 कट जाएगा 12 बार, 12 को 7 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 12 7 84। अब गुणा कर लीजिए 11 से 625 को, तो देखिए ये आपको मिल जाएगा 11 पचे 55 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 दूनी 22 और 5 27 हासिल 2, 11 छिकी 66 और 2 कितना हो जाएगा 68, बटे में कितना है 28 माइनस कितना 84। देखिए 6875 में भाग लगाइए आप किसका 28 का, तो 28 दूनी हो गया 56, गठा लीजिए 2 बच गया 1 बच गया 7। अब भाग जाएगा कितनी बार 4 बार, 4 8 32 हासिल कितनी हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 28 चौक 112 होता ही है। 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, अब क्या उतारेंगे 5 लिख लेंगे। 28 पंजे 5 बार भाग लगाइए, 28 पंजे हो जाएगा, देखो 8 पंजे 40 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 140, ये 5 बच गया ये 1 बच गया, दशमलव लगाएंगे ये 0 हो जाएगा, फिर से भाग जाएगा कितनी बार 5 बार, तो ये भाग जाएगा बच्चों लगभग 245.5 बार। इसमें से हम घटा लेंगे 84, क्या घटा लेंगे 84। ये आपका क्या है बच्चों रफ वर्क है, ये रफ वर्क है, घटा लीजिए। देखो ये आ जाएगा आपके पास 0.5, 5 में से 4 गया 1, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ बच जाएगा 1, तो 161.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों आपको प्रश्न संख्या 1 के हल में। सबसे पहले हमें पता है ये बिंदु O अगर इस वृत्त का केंद्र है तो QOR, ये जो QR है इस त्रिभुज की भुजा, ये व्यास होगा, और अगर ये व्यास है तो फिर ये कोण अर्धवृत्त का कोण है। अर्धवृत्त का कोण हमेशा समकोण होता है, तो ये कोण 90 डिग्री का है,
त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर्स का सम होता है, योगफल के बराबर होता है। वहां से आप कर्ण निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। व्यास 25 सेंटीमीटर आने का मतलब ये है त्रिज्या 25/2 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर के सूत्र से। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल आप निकालेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। सबके मान रख के जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 161.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ठीक है ना बच्चों? अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको पुनः बिना देखे हल करना है। अगला देखो फिर प्रश्न संख्या 2। यहां पर भी एक आकृति आपको दी गई है। आकृति 12.20 में देखिए वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने को आपसे कहा गया है, लेकिन अब की बार कंडीशन देखो, यदि केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण एओसी 40 डिग्री है। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है बच्चों, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझना। क्या ये बड़े वृत्त का एक त्रिज्य खंड है जिसे मैं अब येलो कलर फिल कर रहा हूं। ये जो है ये बड़े वृत्त का त्रिज्य खंड है। तो हमारे पास दो सकेंद्रीय वृत्त है जिनमें एक बड़े वृत्त का त्रिज्य खंड है। उसमें से अगर हम इस छोटे छोटे वृत्त के त्रिज्य खंड को, इस त्रिज्य खंड को हटा लेंगे या घटा देंगे ये क्षेत्रफल को, तो हमारे पास अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो फंडा तो हमें समझ में आ गया कि करना क्या है। ये बड़े त्रिज्य खंड में से छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें घटा लेना है। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। हमें दो त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल यहाँ ज्ञात करने हैं, बड़े वृत्त वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फिर हम घटा लेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। अपने हल को लिखेंगे कैसे बच्चों? देखिए आप अपने हल में ये आकृति बना लीजिए और लिखिए बच्चों, बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 आपके पास है 14 सेंटीमीटर तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 आपके पास है 7 सेंटीमीटर। R2 आपके पास है 7 सेंटीमीटर क्योंकि त्रिज्य खंड, वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण यहाँ पर आपको दिया गया है थीटा बराबर है कोण एओसी। इसलिए यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेंगे। अब लिखेंगे, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बहुत आसान है बच्चों। छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालोगे। बड़े वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त के त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल। बड़े वृत्त वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम छोटे वृत्त के त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो बड़े वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस छोटे वाले का हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। r1 बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, r2 छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। थीटा दोनों के लिए समान ही है 40 डिग्री। सबके मान भरिए बच्चों यहाँ पर। तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास 22 बटे 7 गुणा r1 स्क्वायर मतलब 14 गुणा 14 गुणा थीटा कितना है 40 डिग्री बटे में 360 डिग्री माइनस वही पाई r2 स्क्वायर, r अब की बार है 7 गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। 40 डिग्री से 360 डिग्री को काटेंगे तो ये तो कट जाएगा बच्चों 9 बार। इस 7 से 14 को काट सकते हैं 2 बार, ये 7 से ये वाला 7 कट जाएगा। देखो ये आपके पास आ जाएगा 22 गुणा 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 बटे 9 माइनस 22 गुणा 7 बटे 9। 22 बटे 9 दोनों में उभयनिष्ठ है तो 22 बटे 9 को उभयनिष्ठ ले लीजिए। अंदर बच जाएगा 28 माइनस 7। तो ये आ जाएगा बच्चों 22 बटे 9 गुणा कितना 21। 28 में से 7 गया 21, 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 तिया 9, 22 सते 154 हो गया बटे में 3 का भाग लगा देंगे तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 लगभग 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बस बच्चों आपको इतने से कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें किस प्रकार ज्ञात होगा। बड़े वृत्त के त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हमें ये छोटे वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हटा देना है। नोट कीजिए बच्चों इसे, इसी प्रकार से आपको नोटबुक में लिखना है और फिर बच्चों आपको अच्छे से अभ्यास भी करना है इस हल का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कहा गया है। आकृति दी गई है, आकृति 12.21 में इस आकृति में आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि बच्चों कंडीशन देखो ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तो ये ABCD एक वर्ग है, इसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। हमें ये जो लाल कलर में छायांकित भाग है, ये जो रेड पोर्शन है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ में आ ही गया होगा बच्चों आपको, बिना कहे ही कि आपको करना क्या है। इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दो अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को हमें घटाना है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर से हम ज्ञात कर लेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे 1/2 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो इस भुजा की आधी होगी, क्योंकि ये भुजा जो है इसका व्यास है। अर्धवृत्त का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, ये भुजा की लंबाई के बराबर है और इस भुजा की लंबाई का आधा इस अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। हल को लिखेंगे कैसे देखो, हल में आप बनाएंगे आकृति और लिखेंगे वर्ग ABCD की भुजा बराबर है 14 सेंटीमीटर। अर्थात हम ये भी समझ सकते हैं प्रत्येक अर्धवृत्त का व्यास
अर्धवृत्त का व्यास, देखो प्रत्येक अर्धवृत्त का व्यास जो है वो भी 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि अर्धवृत्त का व्यास भुजा के तो बराबर है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या r यहाँ से हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। और अब हम ज्ञात कर लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हम ज्ञात करेंगे बच्चों कैसे? भुजा स्क्वायर। और दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा? वो होगा 2 गुणा एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। अब सिर्फ आपको मान भरने हैं। देखो भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 14 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1/2 गुणा पाई का मतलब 22/7, त्रिज्या है 7, तो 7 गुणा 7। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22 154। 196 में से 154 घटा लीजिए। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। है ना आसान? देखिए प्रश्न संख्या 3 के हल को आप इस तरीके से आप अपनी कॉपी में रिप्रेजेंट करेंगे। नोट कर लीजिए बच्चों इसे। और फिर देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 क्या कहा गया है? ध्यान से पढ़ेंगे। आकृति 12.22 में, इस आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पूरे ही भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, पूरी आकृति का ही क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो ये एक वृत्तीय चाप खींचा गया है O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर भुजा का। हमें ये क्षेत्र छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए हम ज्ञात कर लेंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तीय चाप का नहीं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, हम ज्ञात कर लेंगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन देखिए जब हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 2 बार जुड़ जाएगा। तो हमें इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को एक बार हटाना भी पड़ेगा, इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए। तो देखिए हल में आप बना लीजिए आकृति और लिखिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज OAB की भुजा बराबर कितनी है? ये है बच्चों 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल?
√3/4 भुजा स्क्वायर। इस सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ से फिर आप लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √3/4 गुणा 12 गुणा 12। 12 से ये 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, 12 तिया 36, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर देखो क्यू की वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वो होता है πr² थीटा बटे 360 डिग्री। इसलिए त्रिज्य खंड देखो ओ पी क्यू, ये त्रिज्य खंड ओ पी क्यू का क्षेत्रफल मैं बता देता हूं आपको। ओ पी क्यू का क्षेत्रफल आकृति में देखिए, त्रिज्य खंड ओ पी क्यू का क्षेत्रफल पाई का मतलब 22/7, आर कितना है, त्रिज्या है इसकी 6, गुणा थीटा कितना, ये कोण देखो ये है समबाहु त्रिभुज का कोण यानी कि 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। 60 डिग्री से ये 360 डिग्री 6 बार कट जाएगा, ये 6 से 6 एक बार कट जाएगा। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। देखो 22 का 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखिए अब क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इसलिए यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, पाई का मतलब 22/7, r² का मतलब 6 गुणा 6, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 36/7। 22 से गुणा कर लीजिए 36 को, देखो 22 की 132 हासिल 13, 22 तिया 66 और 13 कितना हो गया 79 हो गया। तो ये 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी है। इस भाग का, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे, लिखिए बच्चों। देखिए अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। देखो बच्चों ध्यान से समझो, वृत्त के क्षेत्रफल में से पहले हम ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे और बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो ये वाले भाग का क्षेत्रफल और ये वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अभिष्ट क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल है 792/7, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है 132/7 और त्रिभुज का क्षेत्रफल है 36√3।
देखिए ये इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 7। 792 में से 132 घटाइए, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6। देखो 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 1 गया 6, तो 660/7 प्लस 36 गुणा √3 का मान होता है बच्चों 1.732। √3 की जगह आप लिख सकते हैं 1.732। तो ये आ जाएगा आपके पास। फिर देखो 7 नाम 63, 7 नाम 63 कितना बच गया, 3 बच गया 30, 7 चौक 28, 2 बच गया 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बच गया 7 8 56। तो ये 94.28 लगभग आ जाएगा। और ये प्लस देखो 36 से गुणा करो 1.732 को, 1.732 गुणा 36 कीजिए, 6 दूनी 12 हासिल 1 6 18 हासिल 1 7 6 7 42 और 1 43 हासिल 4 7 6 कम 6 और 4 10, 3 दूनी 6 3 3 9 3 7 21 हासिल 2 3 कम 3 और 2 5, 2 15 की 5 हासिल 1 13 की 3 हासिल 1 2 6, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 62.352, 62.35 लगभग। कितना, 62.35। अब आप क्या कर लीजिए बच्चों, जोड़ लीजिए, इसे जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा। देखो 5 और 8 13 हासिल 1, 3 और 3 6 पॉइंट, 2 और 4 6, 2 और 4 6, 6 और 9 15, तो 156.63 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास अभिष्ट क्षेत्रफल। ये गुणा वाले काम, ये गुणा वाले काम या जोड़ वाले काम आप कहाँ करेंगे, रफ नोटबुक में करेंगे। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 156.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार वापस से देखिए, आकृति में आपको पूरी आकृति का क्षेत्रफल याद करना था, लेकिन ये दो आकृतियों का समायोजन है, एक तो वृत्त और एक है ये त्रिभुज। आपको पूरा वृत्त नहीं लेना, सिर्फ ये वृत्त के इस चाप की बात की जा रही है, इस चाप की बात की जा रही है बच्चों। तो इस चाप का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा लेंगे इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो जब आप इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो आपके पास ये जो चाप दिया गया है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, उसमें आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। अपने हल को आप इस तरीके से लिखिएगा बच्चों, आकृति बना लीजिएगा। आकृति में ये ज़रूरत से ज़्यादा आप, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना इसके ऊपर लिखा है, आपको मार्क नहीं करना है, सिर्फ आकृति बना देनी है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। और आप मान रख के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। √3 का मान भी आपको याद होना चाहिए 1.732। ठीक है, तो लगभग 156.63 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आज बच्चों हमने हल किए हैं प्रश्न संख्या 4 तक। उम्मीद करता हूं चारों प्रश्नों में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रश्नों के हल आपको अच्छे से आते हैं। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।